जय सिया राम, हरिओम। आप सबका स्वागत है। हृदय से अभिनंदन है। जाहिर है कि आज हमारा जो स्ट्रीमिंग है और बड़ी मुश्किल से स्वामी निग्रहाचार्य श्री भगवतानंद गुरु जी युवा संत हैं, शास्त्रीय हैं और प्रकांड विद्वान हैं, जो वेद का ज्ञान है हम सब जानते हैं। तो आज वो जुड़ेंगे और हमने उनसे बात करनी है कि जो राष्ट्र की राजनीतिक सत्ता है और हर राष्ट्र की मैं कहता हूं, अब भारत की जो सनातनी सत्ता है धार्मिक की, क्या घालमेल है। मतलब किस स्तर पर गठजोड़ है। राजनीतिक माफिया और धार्मिक माफिया के गठजोड़ का परिणाम क्या आज की राजनीतिक सत्ता में देखने को मिलता है, जहां सनातनी जो हिंदू हैं वो 8वें 9वें 10वें दर्जे के नागरिक हो गए हैं। परिणाम जो है दिखता है, निदान क्या है नहीं दिखता है। तो आ गए हैं गुरु जी, आचार्य जी, श्री भगवतानंद गुरु जी। मैं उनको लाता हूं, आप सबसे मिलाता हूं। महादेव, चरण स्पर्श। नारायण श्रीमन नारायण, हर हर महादेव। आपका हृदय से अभिनंदन है, आपको मेरा धन्यवाद। प्रणाम है। हमारे सारे दर्शक जो जुड़ेंगे और जो जुड़ रहे हैं, आप में बहुत अगाध विश्वास रखते हैं, श्रद्धा से भी हाँ। ऊपर की चीज है वो रखते हैं आपके अंदर। तो हमने आज शुरुआत तो बहुत ही भयानक चीज है, जो राजनीतिक सत्ता की व्यवस्था में जो कुछ हो रहा है वो बड़ा ही हाँ। वेदनापूर्ण है। अभी हाँ। कांवरियों की जो टोली आ रही है और हाँ। उसमें जो एक उत्तर प्रदेश की सरकार ने, योगी महाराज ने कहा था भैया अपनी पहचान तो बताओ। हाँ। उसके लिए पूरा जो राजनीति हुई तो हुई। आज हाँ। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि भैया तुम खाना जो बनाते हो वो बताओ, नाम बताने की जरूरत नहीं है। हाँ। हाँ। और उसमें शंकराचार्य हैं जो अभी थोड़े से विवाद में थे, नाम है ज्योति मठ के अभी मुक्तेश्वरानंद, जी। उन्होंने भी ऐसी बात कह दी है। मैं आपको हाँ। सुनाऊं या आपसे प्रतिक्रिया ले लूं पहले? आ, आप सुनेंगे, आप सुनना जैसे चाहेंगे? आपकी जैसी सुविधा हो, क्योंकि देखिए मैंने तो वो सब बातें सुनी है, शायद दर्शकों ने न सुनी होंगी, तो थोड़ा संदर्भ आप दे दीजिए। हाँ, मैं छोटा सा है, मैं सुना ही देता हूं। हाँ। और उन्होंने जो कहा है ना आचार्य जी, हाँ। वो बहुत बड़े पद पे शंकराचार्य जी, उन्होंने क्यों ऐसा कहा, क्या कहा, मैं तो कुछ बोलूंगा तो हमारे मुख से शायद अच्छा ना भी लगे। एक मिनट, अरे भैया, कांग्रेसी शंकराचार्य से इस्लामिक ग्रेट, हाँ। में कांवड़िए जो धार्मिक भावना है उनके अंदर, वो कैसे उनके अंदर आएगी? तो हम समझते हैं कि इस तरह का कानून बनाने से तो विद्वेष फैलेगा। हमारा अपना सोचना है। बहुत से हिंदू इसमें कह सकते हैं कि देखो ये फिर ऐसी बात कर रहे हैं अभिमुक्तेश्वरानंद, लेकिन जो सच है वही तो हम कह सकते हैं। आखिर हम कैसे कह दें कि ये सही है? क्यों? क्योंकि मुसलमान की दुकान है, हिंदू नौकर हैं, बनाने वाले सब हिंदू हैं और मालिक जो है गल्ला पे बैठ करके मालिकाना कर रहा है। अब नाम लिख दिया गया कि ये, और उस दुकान में अब उस दुकान में इसका आर्थिक असर पड़ेगा। आर्थिक असर पड़ेगा तो मालिक क्या करेगा? मालिक की तो दुकान रहेगी लेकिन वो छटनी कर देगा, तो हिंदू छटनी में जाएंगे। फिर दूसरी बात यह है कि अब जब हिंदू मुसलमान की भावना आप तेज करोगे तो अभी मुसलमान मालिक ने हिंदू कारीगर रखे हैं, हिंदू मालिक ने मुसलमान भी कारीगर रखे हैं। अब उनको दोनों के अंदर भेद आ गया। अभी तक तो ये सब बात ध्यान में नहीं थी, यद्यपि जानते थे कि ये मुसलमान है ये हिंदू है, लेकिन इस भावना को अभी बल नहीं था। अब बल आ जाएगा इससे। अब जब बल आ जाएगा तो वो हर समय हिंदू मुसलमान की दृष्टि से एक दूसरे को देखना शुरू करेंगे, तो उनके दोनों अंदर कड़वाहट टकराहट पैदा होने लग जाएगी। तो ये सब पवित्रता कितनी मेंटेन होगी इसका पता नहीं। मैं ज्यादा नहीं सुन सकता, मुझे लगा कि अब आप बताइए, ये क्या पवित्रता हाँ। इनके लिए कोई महत्व नहीं है? देखिए अनूप जी, आपने जो विषय उपस्थापित किया है उसको हम समझ चुके हैं और हम थोड़े विस्तार से इस विषय पर चर्चा करेंगे, क्योंकि ये हमारे आपके समस्त सनातनियों के प्रतिदिन होने वाले संघर्ष का एक हिस्सा बन चुका है ये विषय। क्योंकि कोई भी व्यक्ति अब गुफा में तो जीवन व्यतीत करेगा नहीं, अपने गुफा के चारों बगल पेड़ पौधे लगा दिए, वहीं फल खा के जीवन बिता दिया, ऐसा तो संभव नहीं है। समाज में सबको रहना है, यातायात के साधनों का, भोजन इत्यादि के साधनों का, दुकानों का प्रयोग सबको करना है, बाजारों का प्रयोग सबको करना है।
स्वामी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने यह जो वक्तव्य दिया है, इसको हम बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण समझते हैं। एक सारांश में मैं यही कहूंगा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण वक्तव्य है और निंदनीय वक्तव्य है। इसका कारण यह है कि आहार शुद्धि से ही सत्व शुद्धि होती है, यह सनातन सिद्धांत है। हम जिस प्रकार का भक्षण करेंगे उसी प्रकार की वृत्तियों से युक्त होंगे। और विशेष करके जो अभी जो मुद्दा उठा है कांवड़ियों से संबंधित, कांवड़ यात्रा का क्या महत्व है, क्या नियम है, ये आपको आनंद रामायण इत्यादि मान्य शास्त्रों में प्राप्त हो जाएगा। और पुरातन व्यवस्था है, ये भी नहीं कह सकते कि कोई एक दो पीढ़ी की बात है। कांवड़ यात्रा सैकड़ों वर्षों से चली आ रही है। पूर्व काल में संत नामदेव इत्यादि भी, एकनाथ जी भी ये सब प्रवृत्तियों में देखे गए हैं। तो यहाँ पर यह कहना कि हिंदू नौकर रखा है, मुसलमान मालिक, और वहां से अर्थव्यवस्था पर असर पड़ेगा, हिंदुओं की नौकरी चली जाएगी, तो मुझे ये बताइए कि वह जो मुसलमान मालिक हिंदुओं को नौकर के रूप में रखा हुआ है, क्या सनातन धर्म के अंतर्गत यह बात शास्त्रोचित है कि हम एक विधर्मी म्लेच्छ के यहाँ नौकरी करें? क्या हमारे यहाँ ऐसे उद्योगपति मर गए हैं या ऐसे दुकानदार मर गए हैं जो हिंदुओं को नौकरी पर रखें? दूसरी बात कि उस मुनाफे के धन का, उस लाभार्जित धन का प्रयोग वह मुसलमान किस रूप में कर रहा है? निश्चित रूप से वह उसका जिहाद में या जो उसका जकात निकलता है हिंदुओं के विरुद्ध, उसमें वो प्रयोग करता है। तो मुसलमान एक काफिर को, जिसको वो काफिर मानता है, वध्य मानता है, जिसकी बेटी को वो अपहरण करके बलात्कार करना अपना स्वभाव समझता है, ऐसा मुसलमान अगर हिंदुओं को नौकरी दे रहा है तो यहाँ पर यह नहीं कहा जा सकता है कि वो उसको रोजगार दे रहा है या आजीविका दे रहा है। रोजगार आजीविका तो शास्त्रों ने पहले से ही तय कर दिया है। तो क्या हिंदुओं के होटल में या हिंदुओं की दुकानों पर या हिंदुओं के उद्योगों में हिंदू नौकर नहीं हो सकते, हिंदू सेवक नहीं हो सकते? ये बात भी प्रश्न उठती है यहाँ पर। और दूसरी बात यह है कि विद्वेष फैलेगा। तो ये बताइए कि 1000 वर्षों से आप और क्या करते आ रहे हैं? हम एक तरफा सामंजस्य बैठाने का क्यों प्रयास करें, जब हम यह देख रहे हैं कि विश्वामित्र जी का यज्ञ चल रहा है, ताड़का मारीच सुबाहु आकर विघ्न डाल रहे हैं, तो वहां पर विद्वेष हम नहीं फैला रहे, विद्वेष तो सामने वाला फैला रहा है। वहां पर उसके हाथ में हाथ पकड़कर गले मिलने से काम नहीं चलेगा, वहां पर उसका समूल विनाश करना ही, उसका उन्मूलन करना ही यहाँ पर श्रेयस्कर है। और रही सुप्रीम कोर्ट की बात, तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो जुडिशियल माफिया बनता जा रहा है। यहाँ पर मैं इस बात को बड़े गंभीरता के साथ और सोच विचार कर कह रहा हूं कि जहां पर न्यायपालिका का कर्तव्य न्याय प्रदान करना था, वहां पर अब न्याय को डिले करके, न्याय को निलंबित करके और केवल ऐसे विषयों पर बयानबाजी करना, अपने अधिकार का दुरुपयोग करना उसका लक्ष्य हो गया है, जिसका न्यायपालिका से कोई संबंध नहीं है। अब बताइए, मुस्लिम डॉक्टर्स एसोसिएशन बन गए हैं, यहाँ पर आईएमए चुप है। वो सारे लोग बैठकर एक दूसरे के सामने यह मीटिंग करते हैं कि हमें कैसे दूसरे लोगों को अपने कन्वर्ट करना है, कैसे उनको योजनाओं में दिखाना है कि हिंदुओं को महंगा पड़ेगा इलाज और मुसलमान बन जाओगे तो तुमको इलाज सस्ता पड़ेगा। ये पूरा सिंडिकेट काम कर रहा है। मैं आपको अभी 3 राज्यों का उदाहरण दूंगा जो हालिया घटनाएं घटी हैं, केरल का, बंगाल का, और आपने आदित्यनाथ का नाम लिया तो मैं उत्तर प्रदेश का भी यहाँ नाम लेने जा रहा हूँ। बंगाल में अभी ममता बनर्जी ने एक बयान जारी किया कि रोहिंग्या बांग्लादेश से मुसलमानों को यदि शरण की आवश्यकता पड़ेगी तो बंगाल सरकार उनको शरण देगी। अब केंद्र सरकार इस पर क्या कर रही है? कोई प्रतिक्रिया नहीं। उधर केरल ने अपना नया विदेश सचिव नियुक्त कर दिया है, मतलब एक प्रकार से वो स्वयं को सोवरेन कंट्री के रूप में प्रोजेक्ट कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय पटल पर। भारत सरकार क्या कर रही है? चुप है। जबकि अभी तक इन दोनों वक्तव्यों के कारण अगर कोई सक्षम नेतृत्व हमें प्राप्त होता तो वो देशद्रोह लगाता या कम से कम राष्ट्रपति शासन लगाता, सरकार को खारिज करता, न्यूनतम में इतना करता। अब रही बात आदित्यनाथ की, वो स्वयं अपने मुख से यह इंटरव्यू में कह चुके हैं कि मुसलमानों की जितनी आबादी है उत्तर प्रदेश में, उससे दुगने हिस्सेदारी की योजनाएं, कल्याण योजनाएं हम वहां पर दे चुके हैं। तो स्वयं ये लोग प्रोत्साहित करते हैं और बाद में जब इस प्रकार का एक माहौल बनता है कि नहीं हम वहां भोजन नहीं करेंगे, आप देखिए दबावों में मिलावट, थूक रहे हैं, पेशाब कर रहे हैं, पवित्रता फैला रहे हैं। और मुक्तेश्वरानंद जी तो ऐसा नहीं है कि कोई मीडिया से जुड़े नहीं है या समाचारों से अवगत नहीं होंगे, उनको भी ये सब बातें पता होंगी, लेकिन वो इस विषय पर चुप हैं या विरोध कर रहे हैं इन नीतियों का, तो इसको हम दुर्भाग्यपूर्ण समझते हैं। सनातन धर्म का तो आहार शुद्धि व्रत में बहुत प्रधान अस्तित्व रखता है कि हम क्या भोजन कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं। यहाँ तक कि मतलब अपने घर में देख लीजिए, अगर हमारी माता जी ने कोई व्रत किया है और हमने स्नान नहीं किया है तो मेरे हाथ का भी पानी वो नहीं पिएंगे कि अभी तुमने स्नान नहीं किया, हमें जल मत देना। फिर यहाँ पर ऐसा कह देना कि किसी के भी हाथ का खा लो पी लो, ये होटलबाजी जो है ये सनातन धर्म का हिस्सा नहीं हो सकती। विशेष करके व्रत उपवास इत्यादि में तो ग्राह्य ही नहीं है। यह वैमनस्य और विद्वेष सदैव से था, और धर्म और अधर्म के मध्य
पाप और पुण्य के मध्य एक जो स्पष्ट विभाजन रेखा है वो सदैव बनी रहेगी। और इसीलिए धर्म का जो नेतृत्व करने वाले लोग हैं, उपदेश करने वाले जो धर्माचार्य हैं, वो राजनीतिक स्वार्थ के वशीभूत होकर इस प्रकार से अगर सर्वोच्च पदों पर बैठकर अनर्थकारी वक्तव्य देंगे तो ये उनके भी लौकिक पारलौकिक पतन का कारण बनेगा, अपनी आचार्य परंपरा को भी कलंकित करेंगे और अपने अनुयायियों को भी भ्रमित करेंगे। ऐसा हमारा चिंतन है। एक आचार्य जी, एक थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए। एक दो लोगों ने लिख दिया है कि हाँ। जो आइडेंटिटी लोग मांग रहे हैं, आइडेंटिटी मांग रहे हैं, आधार कार्ड देख के धर्म पूछ के गोली भी मारी जाती है कश्मीर में। हाँ, बिल्कुल यहाँ बिल्कुल। यहाँ सिर्फ दुकान का नाम आइडेंटिटी के लिए दे रहे हैं, तो लोग कह रहे हैं ये बनिया जो है, ये पासी, ये धोबी, ये लोग जब खोलेंगे होटल तो क्या अपनी आइडेंटिटी बताएंगे और वो हिंदू लोग जाएंगे? ये हिंदू कौन है, जरा बता दीजिए लोगों को। हाँ हाँ हाँ, बात ऐसी है कि जब रजिस्ट्रेशन होता है, इनकम टैक्स बढ़ता है, तो सरकार को जानकारी मिलती है कि नहीं मिलती है कि इस कंपनी का, इस दुकान का मालिक कौन है, इसमें इनकम टैक्स जीएसटी किसके नाम से रजिस्टर्ड हो रहा है। तो जब सरकार जो टैक्स कलेक्ट कर रही है उसको इतनी जानकारी चाहिए, तो जो उपभोक्ता है वह अपने उत्पाद प्रदाता का विषय क्यों अधिग्रहण नहीं करे। अब रही बात कि धोबी के यहाँ जाएंगे कि नहीं, तेली के यहाँ जाएंगे कि नहीं, पासी के यहाँ जाएंगे कि नहीं, तो रही बात सार्वकालिक जो भी समाज चल रहा है उसमें तो लोग इतना देखते नहीं। रही बात हम लोगों की, तो हम लोग तो ब्राह्मणों के भी होटल में नहीं खाएंगे इस प्रकार से अगर देख लें तो, जब तक कोई एकदम मरने की ही नौबत ना आ जाए तो अलग बात कर सकते हैं। तो भाव यहाँ पर सिर्फ इतना है कि जो धोबी है, जो पासी, वो थूक कर तो नहीं दे रहा है ना, पेशाब करके तो नहीं दे रहा है, हमारी बहु बेटियों को काटने के लिए तो अपने धन का प्रयोग नहीं कर रहा है। तो इतने विषयों पर अगर चिंतन किया जाए तो आइडेंटिटी तो बतानी ही चाहिए, और साथ साथ उसको स्पष्ट यह करना चाहिए कि हमारा यह लक्ष्य है, यह उद्देश्य है, हमारा यह प्रतिष्ठान है। जिसको पसंद लगेगा वो वहां जाएगा। और तब भी मैं बता दूं आपको, जो व्यक्ति अपने नाम के आगे मुसलमान हूं ऐसा बताकर भी व्यवसाय करेगा तो मूर्खों की कमी नहीं, वो तब भी वहां जाएंगे, तब भी वहां खाएंगे। नकली भाईचारा चलाने वाले, मोदी ने कहा था ना, नरेंद्र मोदी ने, कि अब्बास के घर से, मुसलमान के घर से ईद की सेवैयां आती थी और हम खाते थे, उस दिन हमारे घर खाना नहीं बनता था। तो करने वाले लोग तब भी वहां पर जाएंगे। तो जो धर्मनिष्ठ हिंदू है, कम से कम उसके लिए यह होना चाहिए कि उसको एक पता चले, पहचान पता चले कि हम जिसके यहाँ उस उत्पाद को ग्रहण कर रहे हैं वो उत्पाद हमारे धर्म की क्षति करेगा या वृद्धि करेगा। आचार्य जी, ये अभी जो कमेंट में और पहले भी लोगों ने लिखा था कि ये आइडेंटिटी, थोड़ी वर्षा अधिक तेज हो गई है, बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, बहुत ज्यादा बारिश हो रही है। सावन का मौसम है, पहले सोमवारी है। हाँ, आज महादेव जी का पहली सोमवारी है। फोन भी खराब हो जाएगा। मैं क्या कह रहा हूँ कि तो ठीक है, हम फटाफट जगह पे आ जाते हैं जो हमें चाहिए। आपकी आवाज नहीं आ रही है मुझ तक। अच्छा, कुछ गड़बड़ हो गया था। मैं आएंगे वो श्री भगवतानंद गुरु जी हैं, वो आएंगे। बहुत मतलब लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर हिंदू सनातनी शास्त्रीय परंपरा क्या है, नहीं है, और कैसे वो जिंदा रहेगा, ये सब बातें करनी है उनसे। उम्मीद है वो जल्दी आ जाएंगे। बारिश हो रही है जहाँ पे हैं वो पीछे जो लोकेशन है प्रकृति से एकदम समृद्ध कोई किसी जगह पे है स्वामी जी। हमारी तरह घर के अंदर नहीं है। बारिश तो खैर यहाँ भी हो रही है। तो अभी जो हम उनसे सवाल करने वाले हैं कि क्या हिंदू अपने धर्म से अलग जा करके, मतलब धर्म भ्रष्ट हुए बिना कैसे भाईचारा निभा सकता है, या मुसलमान का जो भाईचारा जो है वो क्या संभव है वो किसी हिंदू से अपने मजहब के जो उनके उनकी हिदायतें हैं, उनका जो कानून है, उनकी जो आयतें हैं, उनके जो कुरानी वर्सेज हैं, उसके हिसाब से जो भी मुसलमान नहीं है वो काफिर है, वाजिब कत्ल है। ये भाईचारा कहाँ से? तब एक जमीन पे रहना है तो एक लाइन तो खींचनी पड़ेगी। अपनी अपनी आइडेंटिटी बताओ, अपने तरीके से जियो, है ना। अब ये देश जो है वो लोग कहते हैं कि किसी मजहब का नहीं है, किसी धर्म का नहीं है। ये कहना तो पाप है ना। आपने धर्म के आधार पर ही तो देश बांटे थे ना भाई, धर्म के आधार पर ही देश बांटे थे। जरा मैं बात कर लूं गुरुदेव के जो साथ हैं उनसे बात करूं, आपके सामने बात करता हूं और पूछता हूं कि वो बारिश हुई है तो वो जगह बदल रहे होंगे।
इंडोर कहीं जाने वाले होंगे। हाँ, ये 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 एक नितिन है, लगता है जय मीम जय भीम का कुछ पड़ा हुआ है इनके अंदर, वो थपेड़ा है ना, माथा कुंद हो गया है। ये जितने भी चमार दुसाद पाती उसी जो लोग लिखते हैं ना, दीज आर नथिंग्स, वो सब के सब आज की तारीख में जो है वो नैरेटिव है, वो पॉलिटिक्स है। आपके गांव में तो मुझे तो ऐसा नहीं लगता, मुझे तो कहीं नहीं लगता, मैं तो गांव में रहता हूं भाई, है ना। लेकिन सबका अपना जिंदगी है, अपने भगवान है, अपने भगवान मतलब कि किन्हीं का गुरु को कोई भगवती पूजते हैं, सबका ब्रह्म स्थान है, सब अपने अपने मतलब। ये किसी भी स्थिति में ये बाइफरकेशन बड़े छोटे का नहीं है, स्टेटस गैप हो सकता है, लेकिन जो हिंदू मुसलमान में है वो क्या ब्राह्मण चमार के बीच हो सकता है। वो चमार जो है मुसलमानों के लिए भी उतना ही काफिर है, सिख भी काफिर है, चमार तो छोड़ दीजिए, तो हिंदू लोग हैं। अब हिंदुओं को बांटने का जो तंत्र है जो शुरू हो गया है, जो एससी है एसटी है, जाति प्रथा वर्ण प्रथा लमाका ढमाका गीत गाने लग गए, हिंदुओं को काट दिया बांट दिया, धर्म से दूर कर दिया, और इसीलिए हुआ ऐसा कि गुरुकुल गुरुकुल परंपरा खत्म कर दी। हाँ, तो गुरुकुल परंपरा खत्म कर दी तो लो कर लो। हाँ, गुरु जी का फोन है। हाँ महादेव, बारिश हो गई है तो अंदर, अच्छा लोग जो लिख रहे हैं उसका क्या होगा? अंदर में नहीं, अंदर में, अच्छा अंदर में नहीं की, अच्छा 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 अच्छा। तो ऐसा है कि हम इसको अब लोगों से माफी मांगते हैं, वहां बारिश बहुत हो गई है, अंदर में नेट नहीं मिल रहा है, तो हम लोग इसको निश्चित रूप से जल्दी ही इस स्ट्रीमिंग को पूरा कर लेंगे, ये आप भरोसा दे दीजिए। चलिए चलिए ठीक है, मैं दर्शकों से विदा ले लेता हूँ, फिर अपनी थोड़ी बहुत बात करके, और महाराज जी के चरणों में, गुरु जी को मेरा अभिनंदन, मेरा हृदय से प्रणाम कर दीजिए उनको, और जल्दी 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 हम आएंगे ब्रजेश जी, और मैं फोन कर लूंगा या आप ही कर लेंगे, जैसे ही। अब आज चूंकि हम इसको वाइंड अप करते हैं, तो कल जब भी आपको कहिएगा ये स्ट्रीमिंग को पूरा करना पड़ेगा हमें, ठीक है। चलिए, महादेव महादेव। हाँ, तो ये प्रकृति की लीला थी, हमारी बात पूरी नहीं हो सकी। हम जो उनसे बात करने वाले थे कि राजनीति और धर्म के बीच का संबंध क्या है, अगली स्ट्रीम में पूछेंगे, और कितना किसने दूषित किया है इसको। हम उनसे पूछने वाले थे, रिलीजियस माफिया कंट्रोल्स पॉलिटिक्स एंड देन इकोनॉमी। ये जो धार्मिक माफिया है कौन है, कहाँ है, किस रूप में है। हम उनसे पूछने वाले थे कि ये देश सबका है, किसी धर्म या मजहब का नहीं है। ये नैरेटिव कितना गलत है बंटवारे के बाद का, ये भारत पूरी तरीके से हिंदुओं का देश है। जब हिंदू कहते हैं तो सिख कहते हैं, बौद्ध कहते हैं, जैन कहते हैं, जो धर्म यहीं से उपजा है, पनपा है, यहीं से फैला है। हिंदू चेतना जागृत हो, इसके लिए शास्त्रीय संतों की भूमिका क्या होगी, और कौन से जो संत हैं वो अशास्त्रीय हैं, अधार्मिक हैं, बने बनाए हैं और अपनी भूमिका का निर्वाह नहीं कर रहे हैं। ये बातें करनी थी। 1 घंटे का हमारा जो था वो स्ट्रीमिंग था। बारिश बहुत जबरदस्त हो गई, बहुत स्ट्रगल कर रहे थे वहां, किसी तरीके से छाता होता लेके 1-2 आदमी थे, वहां नहीं हो पाया। किसी प्राकृतिक सानिध्य में है वहां, जहाँ की नदियां हैं, पहाड़ हैं, जंगल हैं, कोई जगह नहीं बताया हमें। तो मैं इतना मैं जानता हूँ कि अंदर में जो जाएंगे तो वहां नेट काम नहीं करता, इसलिए निगराचार्य श्री भगवतानंद गुरु जी को जाना पड़ा। और आप सब जो इस थोड़े से समय के लिए आए हैं, रहे, और हम ये वादा करते हैं आपसे कि हम जल्दी आएंगे, आप सबको एडवांस में खबर भी करेंगे, है कि निगराचार्य जी भगवतानंद गुरु जी
आ रहे हैं हमारे साथ और हम सब जुड़ेंगे और उनसे बहुत तल्ख सवाल करेंगे, शास्त्रीय सवाल करेंगे और खुद को जागरूक करने के लिए जितना कुछ हो सकेगा उनसे जरूर पूछेंगे। तो अभी के लिए हम भी विदा लेते हैं। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए हर बार कहते हैं, अब तो स्ट्रीमिंग पूरा हुई नहीं, फिर भी ये एक प्रक्रिया है जो मैं कहता हूँ। चैनल को स्ट्रेंथन कीजिए, मजबूत कीजिए, साथ बने रहिए, है ना। अभी तुरंत 1 घंटे के बाद हम फिर आएंगे, हम और फिर रात में 9 बजे भी आएंगे। 1 घंटे के बाद आएंगे ये कहने के लिए कि सुप्रीम कोर्ट अभी जो कह दिया है कि भैया वो नाम नूम लिखने की जरूरत नहीं है, भोजन क्या परोसते हो वो लिख दो। तो शुरू हो गया कि भोजन क्या परोसते हैं, चाय में क्या क्या डालते हैं ये भी बताएं क्या है। नैरेटिव वाले चिल्ला रहे हैं और फिर रात के 9 बजे हम संत शिरोमणि आसाराम बापू पर जिक्र करेंगे आके कि कोर्ट में जो कुछ हुआ वो आपको दिखाएंगे। और बहुत अच्छी बहस हुई है और अदालत ने निर्णय को सुरक्षित रखा है। उम्मीद है वो कल परसों जब ही हो, क्योंकि अर्जेंट मैटर है, वो जो निर्णय सुरक्षित रखा है वो क्या बताएंगे, उससे पहले क्या हुआ इस पर हम चर्चा करेंगे। अभी के लिए जय सिया राम, हरिओम।